तो इस वीडियो में रीजनिंग का टॉप 5 जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। और इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन लिया गया है, अभी एग्जाम में हाल ही के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन को लिया गया है, ठीक है। तो आप देखिए, खुद भी सॉल्व करके देखिए आपका 5 में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर इसे जो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, पेन को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कथन और निष्कर्ष से, ठीक है। तो आपका कथन दिया गया है, सभी वेफर जो है कैंडी है और सभी कैंडी बिस्किट है और कुछ जो है वेफर जो जूस है, ठीक है। इसका हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है सभी वेफर कैंडी है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी जो है, यहाँ पर वेफर का आप सबसे पहले बनाते हैं, ठीक है। वेफर को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। सभी वेफर क्या है, तो सभी वेफर जो है कैंडी है, ठीक है। ये आपका कैंडी का हो जाएगा, कैंडी है, ठीक है। यहाँ पर हम कैंडी को लिख देते हैं जिससे कि सॉल्व करने में इजी हो, ठीक है। और उसके बाद से दिया गया है सभी कैंडी जो है बिस्किट है, ये जितने भी कैंडी हैं ये सब क्या है, बिस्किट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बिस्किट को लिख देते हैं, तो ये बिस्किट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से ये आपका दिया गया कुछ वेफर जो है जूस है, तो देख रहे हैं वेफर तो आपका अंदर दिया गया है, ठीक है। तो कुछ वेफर क्या है, जूस है, यानी कि इसका वेन डायग्राम जो इस तरह बनेगा, ठीक है। तो वेफर को कुछ लेना है, ठीक है। तो यानी कि ये आपका जूस का हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद निष्कर्ष को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका निष्कर्ष दिया गया कुछ कैंडी जो जूस है, ठीक है। कैंडी आप देख रहे हैं कहाँ पर है, ये कैंडी का रेड वाला आपका कैंडी का है, ठीक है। और कुछ कैंडी जो जूस है, देख रहे हैं कुछ का संबंध तो दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि कुछ कैंडी क्या है, जूस है, ठीक है। यानी आपका जो है ये तो आपका राइट है, फर्स्ट आपका राइट है, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं, कुछ बिस्किट जो है जूस है, ठीक है। तो यहाँ पर बिस्किट है, ठीक है। ये बिस्किट का आपका है, कुछ बिस्किट क्या है, जूस है, तो देख रहे हैं कुछ का संबंध आपको यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि ये भी सेकंड भी आपका राइट होने वाला है, ठीक है। तो यानी कि जो है फर्स्ट और सेकंड जो फॉलो करता है, यानी कि जो तीसरा जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है ए प्लस बी का अर्थ जो है, ए जो है बी की बेटी है, ए माइनस बी का अर्थ जो है ए जो है बी का भाई है, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ जो है ए जो है बी की पत्नी है, ए प्रतिशत बी का अर्थ जो है ए जो है बी का पिता है, ठीक है। अगर जो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है आपका ब्लड रिलेशन से, तो आप बहुत ईजी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। यदि जो है यस प्लस डी मल्टीप्लाई एफ माइनस जी प्रतिशत यच है, तो यस जो है यच से किस प्रकार जो संबंधित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर फिगर को थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है का यस प्लस डी, तो देख लेंगे आपका एस प्लस डी कहाँ पर लिखा, देख रहे हैं यस प्लस डी यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो यानी कि जो है ये जो है यस जो है डी की जो बेटी है, ठीक है। यस क्या है, डी की बेटी है। डी के बारे में बताने गया है कि ये क्या है, मेल है कि फीमेल है, ठीक है। तो ये जो है यस क्या बेटी है, यानी कि बेटी को जो वृत्त से दर्शाएंगे, ठीक है। अगर आपको जो कुछ नियम पता रहना चाहिए आपको, तो पहले बता देते हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर जो पुरुष को दर्शाना हो, बॉय को दर्शाना, तो आप वर्ग का प्रयोग करेंगे। महिला को दर्शाना, औरत को दर्शाना हो, लड़की को दर्शाना, तो आप वृत्त का प्रयोग करेंगे। और माता पिता को दर्शाना हो, मतलब पति पत्नी को, तो आप इस तरह दर्शाएंगे। अब भाई बहन को दर्शाना हो, तो आप इस तरह दर्शाएंगे, ठीक है। तो इस बात को जो है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, हम प्लस वाला देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर यस जो है डी की जो है बेटी है, ठीक है। आपने बना दिया है कि यस जो है डी की बेटी है, ठीक है। और उसके बाद से आगे यहाँ तक आपने प्लस वाला सॉल्व कर लिया, फिर आप जो है सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीप्लाई जो कहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया, ठीक है, मल्टीप्लाई। फिर आप देखेंगे डी जो है यफ की पत्नी है, ठीक है। डी जो है क्या है, यफ की जो पत्नी है, तो यहाँ पर जो है ये पति हो जाएगा, यानी इसे वर्ग से दर्शाना है यफ को, ठीक है। और ये पत्नी है, यानी इसे वृत्त में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो आपने मल्टीप्लाई वाला भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया यफ और जी, ठीक है। देख लेंगे माइनस आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो माइनस हम थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर ग्रीन को ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें माइनस वाला चेंज देखना है। तो यहाँ पर दिया गया है यफ जो है जी की जो है, यफ जो है जी का भाई है, ठीक है। यहाँ पर जो क्या है, यफ जो है जी का भाई है, ठीक है। तो यहाँ पर यफ का भाई जो है जी हो जाएगा, यानी कि इसे भी वर्ग से ही दर्शाना है, ठीक है। और फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रतिशत का दिया गया है, ठीक है। अब हम प्रतिशत का भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे प्रतिशत आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जी जो है यच का जो है पिता है, ठीक है। अब यहाँ पर जी का संबंध बताया गया, यच का पिता है, ठीक है। तो जी जो है यच का पिता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यच का नहीं बताया कि ये मेल है कि फीमेल है। अब आप देख लेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यस का जो है यच से संबंध, तो यच का संबंध जो यस से जो है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर माता के भाई की पत्नी थी, ये तो आपका हो नहीं सकता है। देख रहे हैं पिता के भाई, तो यहाँ देख रहे हैं पिता के भाई, ठीक है, पिता के भाई की बेटी, तो पिता के भाई की बेटी ही है, ठीक है। तो यानी कि आपका जो है सेकंड ऑप्शन ही आपका राइट होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर पिता के भाई की बेटी ही है, ठीक है। तो इसी का संबंध आपको बताना था। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह जो इजी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर जो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका थर्ड क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, उस भाषा में यू के लिए कूट क्या है, ठीक है। तो हमें यू का कूट भाषा बताना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, ये पर लिखा गया है एच लिखा गया है, यू और एन यहाँ पर टी, ठीक है। इसका कोड भाषा आपका लिखा गया है 9876, ठीक है। और फिर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है यू एस ई
और आर, ठीक है। तो इसका कोड भाषा आपका लिखा गया है 4361। आपको यू का कोड भाषा आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं। आप देख रहे हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। यहाँ पर यू का आपको बताना था, ठीक है, यू का आपको बताना है, ठीक है। तो इन दोनों में देखेंगे कॉमन जो 6 है, ठीक है। तो यू का कोड आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, यू का कोड। तो यानी कि आपका जो है 4 ऑप्शन जो आपका राइट होने वाला है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह भी सॉल्व करके आप देख सकते हैं। और ये हम देख लेते हैं आपका 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन आपका दिया गया, तो 4 क्वेश्चन दिया गया है। 47 लोग उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। तो 40 मतलब 47 लोग जो है उत्तर की ओर जो मुंह करके जो खड़े हैं, ठीक है। सीमा दाहिनी छोर से 22वें स्थान पे है, जबकि बीना बाएं छोर से 31वें स्थान पे है। सीमा और बीना के बीच में कितने लोग हैं, ठीक है। आपको बताना सीमा और बीना के बीच में कितने लोग हैं। तो टोटल आपका दिया गया 47, ठीक है। टोटल आपका जो है 47 दिया गया है। और आपका जो है दिया गया है दाहिने छोर से जो है, यानी कि जो है दाहिने राइट से आपका जो है दिया गया है 22वां, ठीक है, स्थान। यहाँ पर सीमा का स्थान दिया गया है, ठीक है। और सीमा का जो है बाएं छोर से जो 31वां स्थान दिया गया, यानी लेफ्ट से आपका जो 31वां स्थान दिया गया, ठीक है। अब आपको क्या करना, इन दोनों को प्लस कर देना, ठीक है। जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है 53 आ रहा है, ठीक है। देख रहे हैं आपका टोटल से जो है ज़्यादा आ रहा है। जब टोटल से ज़्यादा आएगा तो आपको एक नियम पता रहना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो ज़्यादा है उसमें से माइनस करना है 53 और ये जो 47, तो इसमें से जब आप माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर जो आपका 13 हो जाएगा। 13 में से जो 7 चला जाएगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 तो इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, 6 में से आपको 2 को माइनस कर देना है, ठीक है। अगर जो टोटल से ज़्यादा हो तो आपको आखिरी में जो 2 से माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर आपका जो है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर जो टोटल से ज़्यादा होगा तो आपको जो है टोटल में से माइनस करेंगे जो लेफ्ट और राइट का, ठीक है, और उसमें से भी आपको 2 को माइनस कर देना, तो आपका राइट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 5 क्वेश्चन दिया गया है। तो 5 क्वेश्चन भी इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 91 व्यक्ति जो है 91 व्यक्ति उत्तर के जो है सम्मुख एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। एफ आई जो है दाएं छोर से 12वें स्थान पे है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लेटर में दिया गया, ठीक है। एफ आई जो है दाएं छोर से 12वें स्थान पे है, और जबकि जो है वाई यू जो है बाएं छोर से जो है 86वें स्थान पे है। एफ आई और यू के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एफ आई और यू के बीच में कितने व्यक्ति हैं, यही आपको बताना है क्वेश्चन में, ठीक है। डेली क्वेश्चन जो बहुत इजी होता है। टोटल आपका व्यक्ति जो है 91 दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है एफ आई का जो है दाएं छोर से जो है, यानी राइट से आपका स्थान जो है दिया गया 12वां स्थान दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर वाई यू का जो है बाएं छोर से यानी कि लेफ्ट से जो आपका जो है 86 स्थान दिया गया, ठीक है। अब इन दोनों को आपको करना है प्लस, ठीक है। प्लस करेंगे तो यहाँ पर जो है 8 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं ये भी जो आपका टोटल से ज़्यादा है, ठीक है। टोटल से ज़्यादा रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो टोटल को हमें जो है इसमें से जो माइनस कर देना, तो यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 आपका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि आपको जो टोटल से ज़्यादा है तो आपको 2 को भी माइनस करना पड़ेगा 7 में से। जब 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आपका 5 में से जो कितना क्वेश्चन सही हुआ ये कमेंट में जरूर बताएगा। अब वीडियो आप सबको कैसा लगा ये भी आप कमेंट में जरूर बताइए। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो डाला जाए आपको पहले ही नोटिफिकेशन जो मिल जाए फ्रेंड्स।